पूजनीय प्रज्ञावान संत महापुरुषों, इस त्रिदिवसीय सत्संग समारोह में उपस्थित आत्मीय सज्जनों, माताओं, सर्वप्रथम तपोनिष्ठ परम वैराग्यवान स्वरूपलीन गुरु गणेश साहिब जी के इस पावन स्मृति में जो आयोजित सत्संग है, तो ऐसे महानतम संत सदगुरु गणेश साहिब जी को मेरा सत सत नमन है। और चूंकि आज पहला दिन है, निश्चय ही आप सब अपने अपने घरों से यह सोचकर ही आए होंगे कि संतों के दर्शन होंगे, संतों के विचार सुनेंगे इस परम तपस्थली में। चूंकि संतों का यह तपोभूमि है, सदगुरु गणेश साहिब जी की तपस्थली है, तो ऐसे तपोभूमि में पधारे हुए महानतम संतों के विचारों को आप सुनेंगे, इसी ख्याल से आप यहां आए हैं। इसके पीछे एक उद्देश्य होना जरूरी है, आपका एक लक्ष्य होना जरूरी है। सत्संग को छोड़कर बाकी संसार के किसी भी जगह में आप जाते हैं तो आप लक्ष्य लेकर जाते हैं, एक उद्देश्य लेकर जाते हैं। आप साधारण सी बात, अगर बाजार भी आप जाते हैं तो आपका एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है कि हम कुछ लेने जा रहे हैं। संसार के हाट में भी आप बहुत कुछ सोच विचार कर जाते हैं। ये तो ज्ञान का बाजार है, ये तो सत्संग की हाट है। यहां आप समझ बूझ कर ही आए होंगे, और नहीं आए होंगे तो समझ बूझ लीजिए, क्योंकि यहां जो आ गया उसके जीवन का अंधेरा मिट जाता है। बाहर कहीं अंधेरा हो, उसे मिटाने के लिए दिए जलाइए, वो अंधेरा मिट जाएगा। प्रकाश जला दीजिए, वो अंधेरा मिट जाएगा। लेकिन जो भीतर अंतर मन में जो अंधेरा है, वो ऐसे ही सत्संग में आकर ज्ञान के दीप जलने से मिटेगा। और आज समाज में ज्ञान का दिया जलना बहुत जरूरी है। अज्ञानता का अंधकार आज हमारे समाज को ग्रस रहा है। आज व्यक्ति धन दौलत संपदा के पीछे तो भाग रहा है, लेकिन संस्कारों के पीछे नहीं भाग रहा। आज व्यक्ति अपने महापुरुषों का नाम तो लेता है, लेकिन उनके काम को अपने जीवन में नहीं लेता। आज हम अपने आप को महापुरुषों के नाम से जोड़ते तो हैं, लेकिन उनके आचरण से हम स्वयं को नहीं जोड़ते। जिन महापुरुषों की तस्वीरें हमारे पीछे लगी है ऊपर, आप देखें, उनमें से जितने भी महापुरुष हैं, उनके नाम हम अपने जुबान पर रखते हैं, उन्हें हृदय में भी रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है जब उनके द्वारा किए गए कर्म को, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आदर्शों को हम अपने आचरण में जोड़ नहीं पाते। निवेदन मेरा इतना ही होगा कि ये प्रथम दिन है सत्संग का, और आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो हमने 2-3 घंटे का कीमती समय अपने जीवन का निकाला है, वो समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यदि आपके जीवन के समस्याओं का समाधान यहां ना हो सका, तो फिर समझना आपका आना व्यर्थ ही था। अगर आपके प्रश्नों का उत्तर यहां ना मिल सका, तो समझना यहां आना व्यर्थ ही था। और मैं तो ये कहूंगा कि यदि यहां आने के बाद भी आपका घर का झगड़ा ना मिटा, तो समझना यहां आना व्यर्थ ही था। साहब ने कहा है ना, पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत हासी। मछली पानी में हो और वो कहे कि मुझे प्यास लगी है, आपको हंसी आएगी। सत्संग में आकर कोई कहे क्या करें, हमारा भाई से झगड़ा हो रहा है। सत्संग में आकर कोई कहे क्या कहें, सास बहू के झगड़े हो रहे हैं। सत्संग में आने के बाद कोई कहे क्या कहें, हमारा बेटा बिगड़ गया है। सत्संग में आने के बाद कोई कहे क्या कहें, मेरा पड़ोसी के साथ झगड़ा चल रहा है। आप पर भी हंसी आएगी कि सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाकर भी विकार रह कैसे गया। गंगा नदी में कोई जाता है डुबकी लगाने इस भाव से कि पाप कटेंगे, जीवन के विकार मिटेंगे। इस सत्संग की गंगा में आकर अगर विकार न मिट सके तो क्या मतलब है। लेकिन यह सत्य है कि बाहर की गंगा में विकार मिटेंगे नहीं, बाहर की गंगा में पाप मिटेंगे नहीं, चाहे जितना स्नान करिए। अभी प्रयागराज में शुरू हो गया होगा,
लोग डुबकी लगाएंगे, और वे लोग वहां ज्यादा डुबकी लगाएंगे जिन्होंने ज्यादा पाप किए हैं। उन्हें पुरोहितों ने समझा दिया है कि तुम जीवन भर पाप करो, साल भर पाप करो, एक बार वहां जाकर के डुबकी लगा लेना, सारे पाप धुल जाएंगे। मूर्ख वो पुरोहित भी हैं और डुबकी लगाने वाले भी हैं जिन्हें लगता है कि पाप मिट जाएंगे, क्योंकि जो पाप मन में है वो इस गंगा में मिटेगा, वहां नहीं मिटेगा। वहां तो गंगा का पानी भी इतना गंदा है कि शरीर और गंदा हो जाएगा, मन का पाप तो नहीं धुलेगा। इस गंगा में आकर यदि मन के पाप ना धुले, इस सत्संग की गंगा में आकर यदि मन के विकार ना मिटे, तो समझना आपका आना व्यर्थ ही था। यहां आना सार्थक होना चाहिए। ये सत्संग आपके जीवन के समस्याओं का समाधान बन सके, ये सत्संग आपके प्रश्नों का उत्तर बन सके, ये सत्संग आपके व्याकुल मन को शांति प्रदान कर सके, ये कोशिश संत गुरुजनों का है। ये प्रथम दिन है, आप ये कोशिश करिए कि इस भाव से हम यहां बैठें कि ये सत्संग हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सके। जो मन अब तक व्याकुल था, जो मन अब तक बेचैन था, जो परेशानियां थी, जो घबराहट थी, इस सत्संग हमारे जीवन के सारी समस्याओं को मिटा सके। और जब आप परम समर्पण के साथ, पूर्ण भाव के साथ यहां बैठेंगे, आप पाएंगे कि आपके जीवन के समस्याओं का समाधान यहां ही हो सकता है, क्योंकि सदगुरु कबीर का मंच है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां ढोंग नहीं है, पाखंड नहीं है, आडंबर नहीं है। यद्यपि अब कबीर पंथ या अन्य जो मत पंथ है जो पाखंड का विरोध करते थे, वहां भी थोड़ा पाखंड प्रवेश कर रहा है। जो काम मंदिरों में होते थे, अब वो सदगुरु कबीर के नाम से भी मंदिर बनकर होते रहे हैं, होने लगे हैं। जिस पाखंड का विरोध सदगुरु कबीर ने किया, वो पाखंड अब यहां भी हो रहा है। लेकिन फिर भी ये सदगुरु कबीर विचार मंच आपको उन पाखंडों से, उन आडंबरों से मुक्त कराने का प्रयास करता है, ताकि जीवन पूरा साफ सुथरा रह सके, उसमें कोई आडंबर ना रह सके। इस विचार मंच के सामने आकर के भी अगर पाखंड ना मिटा, तो समझना दुनिया में फिर कहीं नहीं मिटेगा। इसलिए मैंने कहा ये प्रथम दिन है। कोशिश यही आप सब करेंगे कि आप यहां से वो सूत्र लेकर जाएं, आप यहां से वो आदर्श लेकर जाएं, वो ज्ञानामृत लेकर जाएं, जो स्वयं के जीवन को तो व्यवस्थित बना ही सकें, साथ साथ आप आने वाली पीढ़ियों को, जो हमारे बच्चे खेल रहे हैं, जो आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उन्हें भी आप एक आदर्श दे सकें, उन्हें भी एक सुंदर परवरिश दे सकें, उन्हें भी एक सुंदर आरंभ दे सकें। अगर आपने अपने बच्चों को बचपन में ही सुंदर आरंभ दिया है, सुंदर शुरुआत दिया है, तो आने वाला आपका समाज सभ्य बन सकेगा। आज जो हर माँ बाप की चिंता होती है, आज जो हर माँ बाप आंसू बहाते हैं, क्या करें हमारा बेटा तो बिगड़ गया है, क्या करें हमारा बेटा तो बात ही नहीं मानता, इसका इतना ही कारण है कि जब आपको उन आदर्शों से उसे जोड़ना था, जब आपको उन्हें सत्संग से जोड़ना था, जब आपको उन्हें ज्ञान से जोड़ना था, जब आपको उन्हें संतों के पास लाना था, आप उसकी उंगली पकड़कर फिल्म दिखा रहे थे, फिल्मी गाने सुना रहे थे, ऑर्केस्ट्रा घुमा रहे थे। और जिस समय उसे सत्संग में आना था, आपने फिल्में दिखाई है, तो वो श्रवण कुमार थोड़े न बन जाए, फिर तो वो राक्षस ही बनेगा। कोशिश इतना ही करना है कि सत्संग आपके जीवन में परिवर्तन ला सके। प्रथम दिन है, और प्रथम दिन में सिर्फ इस भाव को जागृत करना है कि सत्संग हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान कैसे बन सकता है। और स्वाभाविक है, जितने लोग बैठे हैं सबकी अलग अलग समस्या हो, सबके अलग अलग प्रश्न होंगे, लेकिन औसतन एक ही समस्या सबकी होती है। आप जब विचार करेंगे तो हर घर की समस्याएं लगभग एक जैसी होती है, रूप अलग अलग होते हैं। और यहां जितने लोग बैठे हैं, शायद ही कोई ये कह सके गर्व के साथ कि नहीं, मेरा जीवन समस्याओं से मुक्त है और मैं परम शांति में हूं। कहीं ना कहीं, किसी न किसी वजह से जीवन में अशांति जरूर होगी। कोई अपने पुत्र से दुखी होगा, कोई अपने पिता से दुखी होगा। आज के इस भौतिक युग का लड़का कहता है मेरे पिता तो पुराने ख्याल के हैं, मैं उनसे बड़ा दुखी हूं। आज पिता कहता है मेरा बच्चा तो बड़ा ही आधुनिक हो गया है, मैं उसके व्यवहार से दुखी हूं। पति कहता है मैं पत्नी से दुखी हूं, पत्नी कहती है मैं पति से दुखी हूं। भाई कहता है मैं भाई से दुखी हूं, पड़ोसी कहता है मैं पड़ोसी से दुखी हूं।
जबकि गहराई से सोचेंगे तो सबका दुख अपना होता है, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। ना तो कोई किसी को सुखी कर सकता है, ना कोई किसी को दुखी कर सकता है। समस्या ये होती है कि आदमी दुख का आधार भी दूसरे को बना लेता है और सुख का आधार भी दूसरे को बना लेता है। और जब तक आपने अपना सुख का आधार दूसरे को बनाया है, आप जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। यदि आपको लगता है कि मैं बेटे की वजह से सुखी हो सकूंगा, तो आपका बेटा भी यही सोच रहा है कि मैं पिता की वजह से सुखी हो सकूंगा। तो आप ना बेटे के अनुसार होंगे, ना बेटा आपके अनुसार होगा, और सुख किसी को नहीं मिलेगा। सुख का आधार अगर आपने स्वयं से बाहर कहीं बनाया है, तो वो संसार का आधार हो गया, और संसार तो बदलता रहता है, फिर आपका सुख भी बदल जाएगा। जिस पत्नी में आज सुख नजर आ रहा है, कोई जरूरी नहीं कि कल भी सुख नजर आए। जिस पुत्र में सुख नजर आ रहा है, कोई जरूरी नहीं कि कल सुख नजर आए। आप पैदल चलते थे, आपने साइकिल खरीदी, आपको साइकिल में सुख नजर आने लगा। 10 दिन बाद आपके पड़ोसी ने मोटरसाइकिल खरीद लिया, अब आपका वही साइकिल आपको दुख देने लगा कि मेरे पास भी मोटरसाइकिल होना जरूरी है, तब हम सुखी हो सकेंगे। अब आपको मोटरसाइकिल में सुख नजर आने लगा, और मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं तो कुछ दिन सुख नजर आएगा, फिर कहीं नजर कार पर पड़ गई तो वही मोटरसाइकिल जो कल तक सुख दे रहा था, वो आपको दुख देने लगेगा। फिर आपको कार में सुख नजर आएगा, और फिर आपने कार खरीद ली, साधारण कोई कार, इंडिका, अल्टो। आपको लगेगा वाह मेरे घर में तो कार है, और कहीं किसी कारणवश किसी के द्वार पर आपने लग्जरी कार देख लिया, तब आपको अल्टो खटकने लगेगी। सुख का आधार अगर आपने बाहर बनाया है, सुख का आधार अगर आपने व्यक्ति को बनाया है, वस्तुओं को बनाया है, तो वो तो परिवर्तित हो जाएगा, आपका सुख भी बदल जाएगा। साहब कहते हैं सत्संग आपको जागृत करता है, सत्संग आपके प्रश्नों का उत्तर है कि सुख का आधार भीतर ही। दुखी आपको कोई नहीं कर सकता, सुखी भी कोई नहीं कर सकता। अगर आपने जाना है, अगर आपने समझा है, चूंकि बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, अपना दिया खुद बनो। ये नहीं कहते दूसरे के लिए बनो, वो कहते हैं अपने दिया खुद बनो। और जिस दिन आप अपने अपने भीतर के दिए को जला लेंगे, आप उसी दिन सुखी हो सकेंगे, उसी दिन शांत हो सकेंगे। एक आदमी से कहा गया तुम ध्यान क्यों नहीं करते? उसने कहा मैं ध्यान करना तो चाहता हूं, लेकिन क्या करें, घर में बच्चा बहुत रोता है, वो जब तक शांत नहीं हो जाता मैं ध्यान कैसे करूं। बच्चे को किसी तरह शांत कराया गया। कहा अब क्यों नहीं करते? कहा करने ही जा रहा था तब तक बगल में कुत्ता भौंकने लगा, कैसे करें? लोगों ने कहा ठीक है हम कुत्ता को भी चुप कराए देते हैं। कुत्ता को भी दूर किया गया। कहा अब क्यों नहीं करते? कहा क्या करें, बगल से ट्रक गुजर रही है, उसकी आवाज में कर नहीं पा रहा। कहा ठीक है कुछ देर के लिए हम ट्रक को भी रोक देते हैं। रोका गया। बगल से रेलगाड़ी गुजरती थी, कहा अब रेलगाड़ी को भी बंद करो तब करूंगा। रेलगाड़ी को भी रोका गया। कहा ऊपर से हवाई जहाज निकलता है तब करूंगा। कहा तुम करोगे ही नहीं कभी। तुम्हारे लिए पूरा संसार तो नहीं रुक जाएगा। तुम ये चाहते हो कि पूरा संसार हमारे लिए रुक जाए, अगर तुमने ये सोचा है तो संसार तो कभी ना रुकेगा। तुम्हें उन्हीं अवस्थाओं में ध्यान करना पड़ेगा। और जिसने उन्हीं प्रतिकूलताओं में ध्यान सीख लिया है, ज्ञान सीख लिया है, शांत रहना सीख लिया है, असली वीर तो वही है जो संसार को रोक कर ध्यान करने की बात कर रहा है, जो संसार को आधार मानकर सुखी होने का संकल्प ले रहा है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। मैंने कहा ये सत्संग आपके प्रश्नों का उत्तर है। अगर आप चाहें तो, अगर मनसा वाचा कर्मणा आप इसी तपस्थली में पूरी एकाग्रता के साथ बैठते हैं, तो निश्चय ही सत्संग आपके प्रश्नों का उत्तर बन सकेगा। और आप जानेंगे अपने जीवन में पाखंड क्या है, अपने जीवन में गलत क्या है, अपने जीवन में आडंबर क्या है, आप जान सकेंगे। और जब तक आप आडंबर को जानेंगे नहीं, जब तक आप समस्याओं को जानेंगे नहीं, समाधान मिलेगा कैसे? एक पिता अच्छा पिता तभी बन सकता है जब पिता के आदर्शों को जाने। एक माता एक अच्छी माता तभी बन सकती है जब अपने जीवन में आदर्शों को जाने। आप चाहते हैं पुत्र बाबा साहेब अंबेडकर के जैसा हो, और कर्म अगर पापियों की तरह है तो अंबेडकर गोद में थोड़े आ जाएंगे, नहीं आएंगे। सदगुरु कबीर जैसी संतान अगर चाहिए, संत शहीदों जैसी संतान चाहिए, तो माता पिता को वैसी तपश्चर्या भी करनी पड़ती है, वैसा ध्यान तप भी करना पड़ता है, मुख में सदैव मीठे वचन भी लाने पड़ते हैं। अभी तो सोचना पड़ता है। चेहरे की सुंदरता तो हम रंग पेंट करके बढ़ा लेते हैं, लेकिन मन की सुंदरता हम नहीं बढ़ा पाते। आज ब्यूटी पार्लर बने हैं जगह जगह, लोग जाता है आधे घंटे में कुछ और भी बनकर निकल आता है, महिला हो या पुरुष। शरीर हमारा सुंदर बन जाता है वहां,
लेकिन मन तो कुरूप ही रहता है, मन तो गंदा ही रहता है। और जब शरीर ही सुंदर है और मन गंदा है तो फिर मिलेगा क्या? शरीर साधारण भी हो कोई बात नहीं, कपड़े साधारण हो कोई बात नहीं, मन सुंदर होना चाहिए। जिसका मन सुंदर है, जिसका मन पवित्र है, वो व्यक्तित्व उसका पूजनीय बन जाता है, उसका आचरण पूजनीय बन जाता है। और जिसने सिर्फ शरीर को साधा है, जिसने सिर्फ शरीर को खूबसूरत बनाया है, ऐसे फिल्मी अदाकाराएं तो बहुत है, ऐसे फिल्म कलाकार बहुत हैं जिसको कोई पूछता नहीं। और समाज उसी गंदगी पर चला जा रहा है। ये सत्संग आपके प्रश्नों का उत्तर तभी बन पाएगा जब इस सत्संग में आप पूरे मनोयोग भाव से बैठेंगे, पूरी एकाग्रता से बैठेंगे। क्योंकि पहला दिन है, 2 दिन और हैं आज के बाद। वो 2 दिनों में आप बहुत सी बातें सुनेंगे, बहुत से विचार सुनेंगे, लेकिन वो विचार आपके जीवन तक तभी पहुंचेंगे जब आप उससे जुड़ पाएंगे। जैसे आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए और आप चार्जर को प्लग में ना लगाएं, बोर्ड में ना लगाएं, बोर्ड के पास रख दें, तो मोबाइल दिन भर में भी चार्ज नहीं होगा। वहां रखने से क्या होगा? कोई कहे कि नहीं मैं तो बिजली के पास रख दिया था, तो रखने से क्या होगा? ये सत्संग के पास तो आप आ गए हैं, संतों के पास तो आ गए हैं, सत्संग में बैठ भी गए हैं, लेकिन यदि सत्संग आपके अंदर नहीं बैठा तो कोई बदलाव नहीं आएगा। सत्संग में आप बैठे हैं और सत्संग आपके अंदर नहीं बैठा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कोशिश करना कि सत्संग में भले ही 2 मिनट बैठिए, सत्संग में भले ही क्षण भर बैठिए, लेकिन सत्संग आपके अंदर बैठना शुरू हो जाए, सत्संग की बातें आपके जीवन में बैठने लगे, फिर जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन हम ज्ञान की बातों को यहां लाते हैं दिमाग में, और जो बुराई है, गंदगी है, उसको हम दिल में लाते हैं, उल्टा करते हैं। गंदगी को, गाली को, गुस्सा को, बुराई को आप दिमाग में ले आइए, कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान को दिल में लाइए, क्योंकि दिल से वो पूरे अंग में फैलता है, संपूर्ण व्यक्तित्व में जाता है। पर हम ज्ञान को ही यहाँ ले आते हैं लोगों से तर्क वितर्क करने के लिए। कोई ऐसा नहीं ज्ञानी नहीं है, बड़े ज्ञानी लोग हैं हमारे देश में। और जहां भी आप देखेंगे 4 लोग इकट्ठे हो गए, बड़े तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन वही तर्क हमारे जीवन के सत्य से दूर होता है। वो ज्ञान जो कि शब्द रूप में मस्तिष्क में आ चुका है, वो हमारे व्यक्तित्व से बड़ा दूरी पर रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। माताएं हों चाहे भाई लोग हों, आप सब यह इतना ही सोचिए कि सत्संग में हम आए हैं, हमारा जो 2-4 घंटे का समय है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कुछ तो बदलाव लेकर जाना चाहिए, कुछ तो परिवर्तन लेकर जाना चाहिए। कुछ तो परिवर्तन अगर लेकर नहीं जाएंगे तो यहाँ आना तो व्यर्थ होगा ना। ये सदगुरु गणेश साहब जी की तपोभूमि है, यहाँ से आप क्या लेकर जाते हैं? उनकी समाधि में शीश झुकाते हैं, वो अब नहीं है, लेकिन उनके आदर्श की ऊर्जा यहाँ मौजूद है, उनके तप की शक्ति यहाँ मौजूद है। और अगर आप सिर्फ शीश झुका के चले गए और वही काम घर में जाके कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो वहां शीश झुकाने से क्या होगा? किसी ने कहा है ना, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। क्या कहा संत ने? सिर्फ राम का नाम लेने से फायदा नहीं होगा, सिर्फ सत्संग में आकर बैठने से फायदा नहीं होगा, सिर्फ बीजक और गीता और रामायण का पाठ करने से फायदा नहीं होगा, धम्मपदम का मूल पाठ करने से फायदा नहीं होगा। मैं कहा करता हूं, अभी आपको भूख लग जाए या प्यास लग जाए, आप सबको बड़ी जोरों की प्यास लगी हो, आपको क्या चाहिए? पानी। पानी से ही प्यास बुझेगी ना। और मैं कागज में लिख के दे दूं पानी सबको कि लीजिए, प्यास बुझेगी?
कागज में लिख करके सबको एक एक चिट्टा बांट दूं, एक एक पुर्जा, और मैं कहूं आप तृप्त हो जाइए, आप कहेंगे इससे थोड़े कुछ हो गए, तो कागज में लिखा है। हम यही तो कर रहे हैं। ज्ञान शब्दों में, कागज में ही तो लिखा है। हम उसको रट ही तो रहे हैं, हम उसे पढ़ ही तो रहे हैं, उसे आचरण तक जाने कहां दे रहे हैं। वो जो ज्ञान सत्य रूप बन सकता है, उस रूप में हम उसे उतरने कहां दे रहे हैं। जिस ज्ञान को हमें आचरण बना देना था, उसे हमने शब्द बना करके शास्त्रों में कैद कर दिया। और वो चाहे शास्त्र फिर कोई भी हो, वो बीजक भी हो, वो मात्र शब्द है। जब तक उनके शब्द आपके आचरण में न उतर जाए, वो सत्य नहीं बन सकता। शब्दों को सत्य आपको बनाना है। अगर सदगुरु कबीर कहते हैं सब घट मेरो साइया, तो ये मात्र शब्द है, लेकिन जिस दिन आपको सबके भीतर वो परमात्मा दिखने लगे, तो समझना वो सत्य हो चुका है। अगर सदगुरु कबीर कहते हैं ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, अगर वो प्रेम आपके हृदय में उतर गया है, तो समझना वो दोहा सत्य बन चुका है। अगर सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए, अगर आपने लोगों से मीठा बोलना शुरू कर दिया है, तो ये शब्द सत्य बन गया। और अगर आप इसको रट रहे हैं मुख से और बोल रहे हैं कड़वा, तो ये मात्र शब्द है, ये सत्य नहीं है। और शब्द तो झूठ होता है। इसलिए संत कहते हैं सत्संग आपको सिर्फ जागृत करता है। और मैं भी अभी उतना ही कर रहा हूं, आपको सिर्फ इतना ही सचेत कर रहा हूं कि आप जो समय यहां 3 दिन तक देंगे, वो 3 दिन में आप क्या करना है, आपको किस तरह से चलना है, आपको क्या सुनना है। आपको हो सकता है थोड़ा ही सुनिए, लेकिन हम लोग कई बार उदाहरण सुनते हैं, भगवान बुद्ध जब जंगल में चले जाते थे और अंगुलीमाल से भेंट होती है, वहां कोई माइक था, पंडाल था, बाजा गाजा था, भीड़ थी, कुछ नहीं था। आधे घंटे की बात हुई होगी और अंगुलीमाल की क्रूरता फीकी पड़ गई। अंगुलीमाल का जो आतंक था वो थम गया। अंगुलीमाल का आतंक भी जिसे डिगा न सका वो बुद्ध थे। अंगुलीमाल की क्रूरता भी जिसे प्रभावित न कर सकी वो बुद्ध थे। बल्कि बुद्ध की करुणा प्रभावित कर गई अंगुलीमाल को। बल्कि बुद्ध की सौम्यता धाराशायी कर दिया अंगुलीमाल को। और बुद्ध की जो आंखों में करुणा थी, वो करुणा के वजह से अंगुलीमाल परिवर्तित हो गया आधे घंटे में। हम 4-4 घंटे सत्संग सुनते हैं, हम पर कोई असर क्यों नहीं होता। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम रेनकोट पहन लेते हैं। बारिश से बचने के लिए रेनकोट होता है बरसाती, अब उस पर जितना भी छींटे डालो अंदर पानी जाता ही नहीं है। हम भी माया का रेनकोट पहन के आते हैं, हम उसे उतारते ही नहीं हैं। और जब माया का रेनकोट पहनकर बैठेंगे, तो ज्ञान के अमृत कितने भी बरसाए जाएं, वो सब बाहर बाहर निकल जाता है। साहब ने कहा ना, संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। इसमें साहब ने योग्यताएं बताई है कि जब आप संत दर्शन को जाइए, संत के दर्शन के लिए अगर आपका कदम बढ़ चला है, तो जाने से पहले, पहला कदम उठाने से पहले 2 काम करना। सदगुरु कबीर लोगों से कह रहे थे, कहे देखो जब संत दर्शन को जाओ तो 2 काम जरूर करना, सत्संग सुनने जाओ तो 2 काम जरूर करना। लोगों ने कहा क्या? कहा पहला तज माया, माया छोड़ देना, घर परिवार संसार दुकान सब वहीं छोड़ देना जहां से चले हो। संत दर्शन को अगर तुम जा रहे हो, इस तन की भी माया छोड़ देना, घर की भी, पद की भी, धन की भी, सब छोड़ देना। लोगों ने कहा ठीक है गुरुदेव छोड़ देंगे। दूसरा काम कहा अभिमान, अहंकार भी छोड़ देना, घमंड भी छोड़ देना, झूठा दंभ भी छोड़ देना। लोगों ने कहा ये दोनों छोड़ने के बाद होगा क्या? साहब कहते हैं ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। कहा फिर तुम्हें जौ तेल घी वाला यज्ञ नहीं करना पड़ेगा। ये जो तुम्हें लोग सिखाते हैं जौ तेल घी डाल के यज्ञ करो, वो व्यर्थ है। अगर तुम सच में कोई यज्ञ करना चाहते हो, इतना ही करना, माया और अभिमान छोड़ देना, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। साहब ने कहा जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाओगे, जैसे जैसे पग आगे धरोगे, करोड़ों यज्ञ के समान तुम्हारी यात्रा हो जाएगी, करोड़ों यज्ञ के समान। साहब ने कहा संत दर्शन को अगर जाइए तो संसार को छोड़ के आइए।
शरीर सहित तमाम नाम रूप पद प्रतिष्ठा के दंभ को छोड़ कर आइए, क्योंकि ये सब क्षणिक हैं, ये अस्थाई नहीं है। और ये सत्संग आपको अस्थाई पद का ज्ञान देता है, जो कभी छूट नहीं सकता। वो ज्ञान है, वो ध्यान है, वो सेवा है, भक्ति है, प्रेम है। और ये जब हम धारण करते हैं तब इसका असर हमारे जीवन में होता है। अगर हम इसे सिर्फ रटते रहें, अगर हम सिर्फ इसका नाम जपते रहें, तो होना कुछ नहीं है। भूखे हैं आप, और अगर आपको हम कहें कि बस आंख बंद करिए और भोजन भोजन जपिए, आप भी गुस्सा के चले जाएंगे कि जपने से पेट भर जाएगा, खाना पड़ेगा। जीवन में अशांति है, जीवन में पीड़ा है, समाज में समस्या है, देश में समस्या है। समाधान सिर्फ इतना ही है कि संत दर्शन को अगर हम जाएं तो अपने आप को उस रूप में लेकर जाएं कि वहां से हम कुछ लेकर आ सकें। पात्रता भी तो होनी चाहिए। हम पहले ही अहंकार और माया से भर कर जाते हैं, हम पहले ही हृदय को गंदा करके जाते हैं। जब मेरा पात्र अहंकार से भरा है, हमारा पात्र माया से भरा है, तो वहां ज्ञान कैसे हम ला सकेंगे? आपको प्यास लगी है और आप गिलास में पहले ही तेल भर कर लाए हैं, पानी डालेंगे सब नीचे चला जाएगा। गिलास खाली होना चाहिए। आपका हृदय भी माया और अभिमान से खाली होना चाहिए। और जब ये हृदय कोरा होगा, खाली होगा, आपकी पात्रता वैसी होगी, आपको कहना नहीं पड़ेगा, खुद आपके भीतर से प्रेम जागृत हो जाएगा। जैसे ही हृदय से हम कचड़े को मिटाते हैं, प्रेम कहीं लाना नहीं पड़ता, ज्ञान कहीं से लाना नहीं पड़ता, वो खुद जागृत हो जाता है। मेहंदी के पत्ते को आप घिसते हैं ना, लालिमा कहीं से लानी थोड़ी पड़ती। पत्ते को आप डायरेक्ट तोड़ दीजिए तो लाल नहीं होता, आप घिसेंगे तो खुद लाल दिखाई देता है। ज्ञान, ध्यान, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा कहीं से लाई नहीं जाती। ये सद्गुण भीतर मौजूद हैं, बस हमने जो कचरा डाल रखा है इसलिए वो गंदा हो गया है। वो कचड़े को ही तो मिटाना है। तो ये पहला दिन इस योग्यता के लिए है कि हम वो पात्रता हासिल कर सकें, वो अवस्था प्राप्त कर सकें कि ये ज्ञान हमारे जीवन को बदल सके। और आज ये संकल्प लेकर जाइएगा कि हमें थोड़े दिन के ही जीवन मिले, थोड़ा ही समय मिले, लेकिन उस समय को हमें कीमती बना देना है। और वो समय कीमती बाह्य भौतिक जगत से नहीं बनेगा, बाह्य उपलब्धियों से नहीं बनेगा। जब आंतरिक उपलब्धियां आप प्राप्त करेंगे, जब से जीवन में भक्ति, सत्य, सेवा का समावेश हो उठेगा, जब से आपके जीवन में सद्गुणों का आगमन हो सकेगा, उस दिन से ये जीवन कीमती हो जाएगा। आज हम जिन महापुरुषों की पूजा कर रहे हैं या जिनको हम स्मरण कर रहे हैं, आप जरा सोचिए, क्या उनको स्मरण हम उनके सुंदर शरीर के वजह से कर रहे हैं? क्या हम अपने सदगुरु कबीर को हम बहुत धनी थे इसलिए स्मरण कर रहे हैं? क्या सदगुरु कबीर के पास बहुत ज्यादा जमीन थी इसलिए स्मरण कर रहे हैं? क्या सदगुरु कबीर के पास बहुत हाथी घोड़े थे इसलिए याद कर रहे हैं? क्या सदगुरु कबीर पूरे दुनिया में सबसे खूबसूरत थे चेहरे से इसलिए याद कर रहे हैं? इनमें से किसी भी वजह से हम उन्हें याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें याद हम इसलिए कर रहे हैं कि संपूर्ण मानवता के लिए उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया जो छुआछूत को मिटा सके, पाखंड को मिटा सके, आडंबर को मिटा सके, जो ईश्वरवाद को मिटा करके व्यक्ति को ही ईश्वर बना सके, जो समाज के भेद को मिटा करके समाज को एक समान धरातल पर लाकर खड़ा कर सके, बल्कि यूं कहें जिन्होंने इंसान को इंसान बना दिया, इसलिए हम उन्हें याद कर रहे हैं। कोई किसी को हिंदू बनाने में लगा है, कोई किसी को मुसलमान बनाने में लगा है, हम तो उसे गाली देते हैं। गुस्सा आता है कि जो इंसान को बांट रहा है, जो इंसान में भेद पैदा कर रहा है। लेकिन ऐसे महापुरुष जिन्होंने इंसान को वास्तव में इंसान बनाया है, जिन्होंने इंसान को ही भगवान का दर्जा दिया है। मैंने कहा ना, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय। इतना विराट हृदय सदगुरु कबीर का है। उस सब घट में साईं देख रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं। तो हम उन्हें याद कर रहे हैं उनके इन आदर्शों के वजह से। हम और आप भी आगे याद किए जाएंगे अपने इन्हीं आदर्शों से। कितना धन था, कितना बड़ा घर था, कैसा शरीर था, साल 2 साल के बाद सब भूल जाएंगे। अभी मैं पूछूं, 500 1000 साल के इतिहास में कितने धनपति को आप जानते हैं? कितने
कुबेर को आप जानते हैं, कितने सेठ को आप जानते हैं, शायद जो पढ़े लिखे होंगे एक या दो का नाम मुश्किल से खोज के निकाल पाएंगे। लेकिन जितने महापुरुषों का नाम आपके होठों पर आ जाए, उनमें से किसी के पास बाहर से धन नहीं था। और जब तक था तब तक उनका नाम कोई नहीं जानता था। जब तक बाहर का धन था वो अनजान थे, लेकिन जैसे ही बाहर के धन को लात मारा, भीतर का धन उन्हें मिला, उनको दुनिया जानने लगी। जब तक बुद्ध राजा के पुत्र बने बैठे थे, बल्कि सिद्धार्थ कोई नहीं जानता था, राजा के पुत्र हैं इतना सब जानते थे। लेकिन जब लात मार करके वो बुद्धत्व को प्राप्त किया, जब उनके पास अपना कुछ नहीं था, खाना भी मांग के खाते थे, पूरी दुनिया जान गई। जब मीराबाई के पास सोने चांदी हीरे जवाहरात थे, कुछ नहीं जाना, कोई नहीं जाना। और तब उन्होंने भी नहीं कहा कि मुझे धन मिल गया है। लेकिन जब उन्होंने घर छोड़ दिया, उन्होंने राजमहल का त्याग कर दिया, उन्होंने सोने चांदी का त्याग कर दिया, तब वे कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलिए सदगुरु देव की जय।